मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन टेक्निक लेके आया हूँ। टेक्निक है कि आपका भाग्योदय कब होगा। टेक्निक है कि आपके भाग्य की स्ट्रेंथ कितनी है। ये दो प्रश्न जो होते हैं अक्सर नए विद्यार्थी को बड़ा परेशान कर देते हैं और ख़ास करके युवाओं के मन में तो बहुत उत्सुकता होती है, क्योंकि जब वो पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद जब वो मार्केट में निकलते हैं और उन्हें जूझना पड़ता है नौकरी के लिए, बड़े भारी हैवी कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, तो जब उन्हें प्रॉपरली सफलता नहीं मिलती तो उनके मन में दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसा क्यों है हमारे साथ, आखिर हमारा भाग्य कब जागेगा। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। यदि आप ज्योतिष आसान सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आ रहा है हमारा नया कोर्स फरवरी 2026 में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। मित्रों, बड़ा सिंपल है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, फेट कहते हैं। ये वास्तव में दो बातें बताता है। एक तो हमारे जीवन में स्मूथनेस हमें कितनी मिलेगी। एक जीवन में स्ट्रगल होता है और एक स्मूथनेस होती है। जितना भाग्य अच्छा उतना ही जीवन में स्मूथनेस मानो। दूसरा, आपके कैरियर की जो स्ट्रेंथ है वो भी भाग्य से ही देखी जाती है। कैरियर की स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लें। आप कहीं पर भी काम करते हैं, उस जगह पर, उस ऑफिस में, उस एजेंसी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में, अगर कंपनी ये समझती है कि आप उनके लिए वैल्यूएबल एसेट्स हैं तो ये आपकी कैरियर की स्ट्रेंथ है। उसके एवज में वो आपको अच्छी सैलरी देंगे, अच्छे इंसेंटिव्स देंगे और नाना प्रकार की चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। और आपको ये खतरा नहीं रहता कि ये कह देंगे कि कल से मत आना। ये बात भी हमारे भाग्य भाव से ही पता चलती है। जन्म पत्रिका में जो भाग्य भाव है वो हमारा नवम भाव होता है, 9th हाउस। ये लगन है। यहाँ से अगर हम गिनती करें तो बड़ा सिंपल है। मैंने मेष लगन की कुंडली का एग्जाम्पल लिया है। आप अपनी जन्म पत्रिका का एग्जाम्पल लीजिए। जो भी आपके लगन में होगा वहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है, वही लगन की कुंडली आपकी है। और नवम भाव, ये जो येलो कलर में किया हुआ है, ये भाग्य भाव है, जो नवम भाव। यहाँ देखिएगा कौन सी राशि फॉल कर रही है। जो भी राशि हो उसका भी स्वामी वही आपका भाग्येश है, यानी कि भाग्य का स्वामी है। आपको इस भाग्य के स्वामी को ही पकड़ना है। अब मैं चलो जिनको नहीं मालूम बता दूं। यदि यहाँ पर 9th हाउस में नंबर 1 लिखा है तो इसका मतलब आपका भाग्य का स्वामी मंगल है। अगर 2 लिखा है तो स्वामी शुक्र है। 3 लिखा है तो स्वामी बुध है। अगर 4 आता है तो यानी चंद्रमा है। 5 है तो सूरज है। 6 है तो फिर बुध है। 7 है तो शुक्र है। 8 है तो मंगल है।
जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा उसका जो स्वामी होगा वो आपके भाग्य का मालिक है। अगर 9 है तो गुरु है, 10 है तो शनि है, और 11 है तो भी शनि है, और 12 है तो गुरु है। तो इस प्रकार से ये जो है आपके भाग्य के मालिक हैं। अब मैं इसको दोबारा मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपके भाग्य का मालिक सूरज है, यानी कि नंबर 5 है, यहाँ पर मान लीजिए नंबर 5 लिखा है, तो अगर यहाँ 5 लिखा है तो उसका मालिक सूरज होगा। ठीक है। तो सूर्य का जो भाग्योदय समय होता है वो 22वां वर्ष होता है। चंद्रमा 24वां वर्ष, मंगल 28वां वर्ष, बुध 34वां वर्ष, गुरु 32वां वर्ष, शनि 36वां वर्ष। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र 25वां वर्ष। ये पीरियड अगर आप समझ लेंगे तो एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपका भाग्योदय का साल कौन सा हो सकता है। पर क्या ये सूत्र हूबहू अप्लाई होता है? ऐसा नहीं है। ये जब ही अप्लाई होगा जब वह ग्रह नवमांश कुंडली में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा। अगर ग्रह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो निश्चित रूप से जो समय यहाँ पर बताया गया है उसी समय में भाग्योदय हो जाएगा। अब सपोज करो, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ये D1 चार्ट है हमारा, और D1 में नवम भाव का स्वामी हो गए गुरु। अब मान लीजिए यहाँ पर ये कर्क लगन की नवमांश बना, मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कोई दिमाग लगाए कि साहब ये ऐसे कैसे बना और वैसे कैसे बना, सिर्फ आपको एक टेक्निक समझाने के लिए। अगर ये गुरु यहाँ पर बैठ जाए लगन में, आप सभी जानते हैं कि गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के होते हैं। ये उच्च का गुरु एग्जैक्टली आपको 32वें वर्ष में उस मुकाम तक पहुंचा देगा जहां से पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे। यानी 32 तक आपकी कैरियर की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत हो जाएगी। दूसरी बात पे आते हैं। अब यही गुरु अगर यहाँ सप्तम भाव में आ जाए तो सभी जानते हैं कि गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। और ज्योतिष का एक सूत्र ये भी याद रखें, जो भी ग्रह नवमांश कुंडली में नीच का हो जाता है वो नीच के ही परिणाम दिखाएगा। जैसे कभी कभी ग्रह D1 चार्ट में अच्छा होता है, स्वग्रही भी हो सकता है, उच्च का भी हो सकता है, पर वह ग्रह, वही सेम ग्रह अगर नवमांश में नीच का हो जाए तो समझो उसका परिणाम नीच ग्रह के ही परिणाम के समान होगा। ऐसा नहीं कि वो पावरफुल हो जाएगा।
इसी प्रकार से ये गुरु अगर छठे भाव में आ गया तो भी कमज़ोर माना जाएगा, ये गुरु 8वें में आ गया तो भी कमज़ोर माना जाएगा, यही गुरु 12वें में चला गया तो भी कमज़ोर माना जाएगा। छठे में, 8वें में, 12वें में और इस एग्जाम्पल के अनुसार नीच राशि में अगर गुरु है तो कमज़ोर माना जाएगा। अब कमज़ोर का मतलब ये है कि भाग्योदय अपने समय पर नहीं होगा, यानी कि 32 की उम्र निकल जाएगी फिर भी व्यक्ति स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा। अब वो 36 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, भगवान भरोसे मामला चलता रहता है। तो आपको समझ में आया? अगर ये गुरु केंद्र में आ जाए, जैसे चौथे भाव में, 10वें भाव में, फिर भी अच्छा है। अगर ये त्रिकोण में आ जाए, जैसे पंचम भाव में, जैसे नवम भाव में, अति उत्तम। फिर निश्चित रूप से आपको समय पर सफलता मिलेगी। अगर ये तीसरे भाव में चला जाता है तो भी संघर्ष की स्थिति है, दूसरे में आ जाता है तो भी संघर्ष की स्थिति है। पर अगर गुरु लाभ भाव में आ जाते हैं तो फिर संघर्ष की स्थिति नहीं है। देखा, बड़ी प्यारी सी टेक्निक आपको बताई। आपने सिर्फ अपने भाग्येश को देखना है कि वो D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली में कैसे प्लेस्ड है। अगर नवमांश में वो सौग्रही हैं, बहुत उत्तम, उच्च के हैं, बहुत बढ़िया, वर्गोत्तम है, सुपर, बहुत बढ़िया एक्सीलेंट रिजल्ट देंगे। और अगर गुरु है वो तो 16 साल की आयु के बाद से ही आपको परिणाम अच्छे देखने को मिल जाएंगे, और 32 के बाद तो व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये चीज़ आपको समझना होगा। पर उसकी जगह अगर वह ग्रह पाप ग्रह के साथ बैठा है, जैसे मान लो राहु के साथ बैठ गया, केतु के साथ बैठ गया, किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गया, तो फिर भाग्योदय समय पर नहीं होगा। अब आपको अपने लिए क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि इन ग्रहों में से कौन सा ग्रह आपका भाग्य का मालिक है। जो भाग्य का मालिक हो तो आपको उसी के अनुसार देखना। मान लो भाग्य का मालिक अगर आपका सिंह लगन है तो मंगल होगा, और मंगल 28वें में जा करके आपको रिजल्ट देगा। अब इस मंगल की पोजीशन नवमांश में देख लो। अगर मंगल सौग्रही ही है, बहुत बढ़िया, उच्च का है, बहुत बढ़िया, वर्गोत्तम है, बहुत बढ़िया। अगर नीच का है तो 28वें में भाग्योदय नहीं देगा, कमजोर भाव में चला गया, अन्य शत्रु ग्रहों के बीच में फंस गया, तो निश्चित रूप से 28वें वर्ष में भाग्योदय नहीं होगा और व्यक्ति को और स्ट्रगल का सामना लंबे समय तक करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये थी भाग्योदय की टेक्निक जो मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं। धन्यवाद।